हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आर्यन यादव और आज हम 10th स्टैंडर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ अलजेब्रा का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख करिए, बार बार देख करके पढ़िए, बट इसको आप कर लीजिए बिकॉज ये 10 मार्क्स का कम से कम बोर्ड में पूछता है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन थिंग, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो आई थिंक कि आप 9th में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन। तो वहाँ लीनियर इक्वेशन क्या होता था, जब बेटा पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी तो उसको हम लोग बोलते थे लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितना होगा, 2 होगा। इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप क्या बोलोगे, इफ डिग्री of a polynomial is 2, it is called quadratic equation. Okay, if degree of a polynomial is 2, it is called quadratic equation. अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बट व्हाट इज डिग्री, आप अगर भूल गए हो तो बता दूं, अगर वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो पावर होता है वेरिएबल का, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक। अगर एक इक्वेशन फॉर्म में होगा तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अगर ही पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वेरिएबल का 1 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग 9th में पढ़े थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th में पढ़ेंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। ओके, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट वन क्वेश्चन ये है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो, लाइक एस x² + 2x = 2। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकेंड वन, 2x² + 3x + 4 = 0। यह सेकेंड हो गया। ओके, तो आप अपने मन से क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी 2 एग्जाम्पल आप अपने मन से लिख सकते हो। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिसाइड आप करो, डिसाइड वेदर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है x² + 5x - 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, तो वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री देखेंगे। इसका डिग्री कितना है, 2। यहाँ वेरिएबल का डिग्री क्या है, 1। तो मैक्सिमम डिग्री क्या हुआ, मैक्सिमम डिग्री, मैक्स डिग्री कितना हुआ, 2। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, y² + 1/y = 2। अब आपसे पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। जब इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा, इसको बोलेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a, b and c is the coefficient of quadratic equation. Okay, but this is not in standard form of quadratic equation. Why? Because here 1/y. Okay, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/y को हमको रिमूव करना होगा, हटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय y इन बोथ साइड। जब भी हम y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, y³ प्लस यहाँ y/y = 2y, वेयर y क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो y³ + 1 = 2y। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या मिला वेरिएबल का, maximum degree of variable is 3, so it is not quadratic equation. You can say that it is the cubic equation.
तो जो सेकेंड वन आपका क्वेश्चन होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फर्स्ट वन का डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। व्हाई? बिकॉज इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो here the degree of polynomial will be 2, that will be quadratic equation, otherwise it will be not quadratic equation, maybe linear or cubic equation. Okay, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस तरह से आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा तो ही आप बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नेक्स्ट लेते हैं m-2 एंड m-5, सपोज करो इक्वल टू 0। हमको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। यू नो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस ऑर्डर में होना चाहिए, बट a है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? m²। m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m एंड -2m और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0। देन वी गेट m² -2m एंड -5m माइनस 7m प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड वेरिएबल क्या है? m है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो x प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप डिसाइड करो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पे x डिवाइड है, यहाँ पे कहीं डिवीजन नहीं होता है, तो ऐसे केस में हमको x को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई x इन बोथ साइड। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x/x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x। देन वी गेट x², x क्या हो जाएगा? कैंसल, प्लस 1 इक्वल टू 0। What is the maximum power या what is the degree of polynomial is 2. Then we can say that it is the quadratic equation. Okay, I hope कि आपको quadratic equation का 2 तरह का क्वेश्चन आ गया होगा और आप बता सकते हैं, इजीली आप बता सकते हैं कि quadratic equation क्या है। तो आप इजीली सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन दिया हो तो उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आप उसका डिग्री देखो कि मैक्सिमम डिग्री क्या है। अगर मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन होगा। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, आप ये आइडिया यूज करो और अच्छे से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखना है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और वेयर कोएफिशिएंट क्या है? a, b एंड c, और a, b और c की आपको वैल्यू बताना है। चलो आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन उठाते हैं। 2y इक्वल टू 10 माइनस y²। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर वाला पार्ट लिखेंगे। तो स्क्वायर वाला पार्ट क्या है? यहाँ पे। तो इसको ये सबसे पहले ध्यान दो कि इक्वल टू के बाद क्या है? 0 होता है, कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपको बट इधर इक्वल टू की पावर क्या है? 10 माइनस y²। तो सबको आप लेफ्ट में लाओ। तो माइनस y² है, तो y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? y²। राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। प्लस 2y प्लस 10 है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? -10। y²
प्लस 2i माइनस 10 और राइट में क्या बचेगा 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2i इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर प्लस 2y minus 10 is equal to 0 is the standard form of this question. Okay. Now, what will be value of a, b, and c? You can compare by ax square. You can compare by ax square plus bx plus c is equal to 0. Then you get what will be value of a 1, what will be value of b 2, what will be value of c minus 2. Means a is equal to 1, b is equal to 2. And c is equal to minus 10. A is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to minus 10 is the final answer. Okay? एक बार आप फिर से देख लो। हाँ, यहाँ पे x स्क्वायर जगह y के फॉर्म में तो a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। अगर वेरिएबल जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म में ही होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं बताया कि आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई जो x न लिख करके आप y स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेरिएबल है। वेरिएबल तो ए बी सी है बट यहाँ पे आपको ए बी सी को आपको कोफिशिएंट लेना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जांपल x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन बता रहे हैं, 2x प्लस 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे? पहले x माइनस को होल स्क्वायर ओपन करेंगे। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द a माइनस b को होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको उसी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो। a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2x, b स्क्वायर मीन्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, इसको हमने ओपन किया। a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2x, b स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर 1। ओके, इक्वल टू 2x प्लस 3। राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। तो x स्क्वायर माइनस 2x, a भी 2x आएगा तो प्लस है तो माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 3। राइट में क्या बचेगा 0। we get x square minus 2x and minus 2x, we get minus 4x plus 1 minus 3 minus 2 is equal to 0. Why minus 2? Because minus 3 is the greater and minus 3 and 3 is the negative, so it will be minus 2. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 is equal to 0। अब इसको आप कंपेयर कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट तो ये हो गया। अब इसको कंपेयर कर दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगा 1। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इट मीन्स 1 है। तो a की वैल्यू क्या मिला आपको 1 और b की वैल्यू क्या मिला b इक्वल टू माइनस 4 और c की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ c इक्वल टू माइनस 2। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 4 और c इक्वल टू माइनस 2 विल बी फाइनल आंसर। आई होप कि आप इसको अच्छे से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और ले लें। x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 30। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो x स्क्वायर x वाला फॉर्म है नहीं, तो क्या करेंगे प्लस 0x कर देंगे, प्लस 0x बिकॉज x वाला फॉर्म नहीं है। माइनस 9 13 को इस साइड लाएंगे, माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x डॉट भी कर सकते हैं माइनस 9 एंड माइनस 13 माइनस 22 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। आप हमेशा याद रखो कि राइट हैंड साइड में आपको 0 रखना है और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। और फॉर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बनाना है, मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म करना है, ठीक है। एक ऑर्डर में आपको बनाना है, इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनाना है, इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखना है, उसके बाद जो आपका डिग्री 1 वाला टर्म लिखना है, उसके बाद डिग्री 0 वाला टर्म लिखना है। इतना ध्यान रखो कि कभी भी मिस्टेक नहीं होगा।
तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमको कंपेयर कर देना है, कंपेयर्ड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन वी गेट व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, हियर इज नथिंग मीन्स 1, वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगा 0, और वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगा -22। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -22 इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। जो m का आपको वैल्यू पुट करना है वह 2 और 5/2 पुट करना है और बताना है वेदर द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मीन्स ये है कि आप ये बताओ जो वैल्यू गिवन है 2 और 5/2 क्या ये इक्वेशन का वैल्यू है। इसका मीनिंग यही है वेदर द वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। मीन्स जो m इक्वल टू 2 है 5/2 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेटिस्फाइड कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड के। जब दोनों साइड इक्वल होगा तो वैल्यू सेटिस्फाइड होगा, उसका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो पुट करके देखते हैं। What is question? Question is 2m square minus 5m is equal to 0. On putting m is equal to 2 in this equation, then what do we get? 2m, m के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 minus 5 into 2 is equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 2, what will be square of 2 square means 4 minus 5 2 जा 10 is equal to 0. 4 2 जा 8 minus 10 is equal to 0. 8 minus 10 minus 2. Minus 2 is not equal to 0. Means left hand side is not equal to right hand side. तो हम कह सकते हैं m equal to 2 पे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए यह इक्वेशन m equal to 2 is not the root of the equation. जो m equal to 2 है वह इक्वेशन का रूट नहीं है। चलो 5/2 पे चेक करते हैं 5/2 है कि नहीं। इक्वेशन आपका सेम है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। नाउ हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, वेयर m इज द 5/2, 2 वैल्यू ऑफ m इज 5/2, m इक्वल टू ऑन m इक्वल टू 5/2, 5/2 स्क्वायर ऑफ 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 0। 2 square of 5 will be 25 and square of 2 4 minus 25 by 2. 5 multiply 5, 2 2 is 4, we get 25 upon 2 minus 25 upon 2. 25 cancel out, 0 is equal to 0. We can say left hand side is equal to right hand side. Why? Because the value of left hand side is 0 and value of right hand side is also 0. So we can say that 5/2 जो है वह रूट है किसका, इस इक्वेशन का। तो 5/2 is the root of this equation and 2 is not the root of this equation. Okay? I hope ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लो कि आपको क्वेश्चन नहीं बताना है कि जो दो वैल्यू दिए हैं ये वैल्यू क्या इसके इक्वेशन के है या नहीं, इसको सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे। एक बार m इक्वल टू 2 पुट करेंगे, m के प्लेस पे 2 पुट किया तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका इक्वेशन का रूट नहीं है। ओके, सेकेंड वन हम m के प्लेस पे जहाँ जहाँ m है वहाँ पे हम 5/2 पुट करेंगे, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। इट मीन्स यह रूट है, इस इक्वेशन का रूट है। तो 5/2 उसका रूट है एंड 2 उसका रूट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को देख करके आप अच्छे से इसको समझ सकते हो, और पॉज करके आप बेटा लिखते रहो जिससे आप
अच्छे से दोबारा पढ़ सकते हो। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द के। आपको वैल्यू बताना है, फाइंड के का वैल्यू बताना है। x इक्वल टू आपको क्या लेना है, x इक्वल टू 3 लेना है, तो k का वैल्यू बताना है। और इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, जहाँ पे x की वैल्यू 3 लेना है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम पुट करेंगे, लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में हम x के प्लेस पे क्या पुट करें, 3 पुट करें। तो k x के प्लेस पे 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 10 x के प्लेस पे 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। k 3 3 जा 9, इट मीन्स इट विल बी 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, 9k 30 माइनस 30 प्लस 3 माइनस 27, ग्रेटर साइन नेगेटिव, सो नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0। 9k उस साइड जाएगा माइनस 27, 9k इक्वल टू 27, देन k इक्वल टू 27 अपॉन 9, 9 बन जा रहा है 9 3 जा 27, k इक्वल टू 3। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ k विल बी 3। वैल्यू ऑफ k क्या होगा, 3 होगा। k का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो और सारे वीडियो इससे रिलेटेड देखने हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जिससे सब के सब बच्चे पढ़ सकें। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।